मैं त्रिलोचन दर्शन दास जी महाराज सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बात की पंजाब को लेकर। महाराज जी, धर्मांतरण की बात हुई, यहां पर राष्ट्रवाद की बात है, यहां पर जो संतों ने मठ मंदिर बनाए हैं उनको बचाने की बात है, और यह भी बात है कि उनको मजबूत किया जाए तो धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, उससे आर्थिकी बढ़ेगी। यहां पर यह भी बात है कि देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जो है वो केवल सैनिकों में नहीं है, वो हर किसी के अंदर है, और उसका संदेश आज संत भी देंगे, क्योंकि संत जो है वो राष्ट्रवाद का प्रतीक है। ये ऐसे विषय हैं जिन पर गहन चिंतन मनन चल रहा है। आप इनको लेकर क्या सोचते हैं और आपका इन पर क्या नजरिया है? सबको साधुवाद, सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। नेटवर्क 10 का ये जो 5वां प्रयास है, मैं गोस्वामी जी से कहूंगा कि आपके नाम के आगे गोस्वामी जी लगा हुआ है। एक गोस्वामी जी जो थे, उन्होंने हम सबको भगवान राम का इतनी कृपा की, हनुमान जी पर कितनी कृपा करी। आप भी उसी गोस्वामी जी को छोटा नाम नहीं है, बड़ा नाम है, बड़ा काम है, और जो कर रहे हो आप सबका आशीर्वाद है इनके ऊपर। ऐसे ही ये मेहनत सफल करें और हमें सॉल्यूशन प्राप्त हो जाए। इनकी मेहनत का अर्थ ये है कि हमें सॉल्यूशन मिलना चाहिए। मैं केवल अपने तक ये बात नहीं रखना चाहता, मैं आपसे भी ये, क्योंकि आप सभी माननीय पूज्य श्री सारे के सारे हमारे सामने विराजमान हो, आप सभी मेरे बड़े हो, वरिष्ठ हो, मेरी आप में बहुत निष्ठा है सब में। जितना राष्ट्रवाद मेरे अंदर है, जितना राष्ट्रवाद एक नागरिक के अंदर है, किसी भी देश के किसी व्यक्ति को बाहर चलते हुए, साइकिल पे चलते हुए, पैदल चलते हुए पूछो, भाई तू राष्ट्र के लिए कितना समर्पित है, तो वो जरूर बोलेगा, यार ये मेरा भारत है और मैं भारत को हर प्रकार से तगड़ा होते देखना चाहता हूं। अच्छा, जैसे मां बाप अपनी संतान को तगड़े होते देखते कि मेरे बच्चे मेरे से बेहतर हों, हम लोगों को जहां पर ये जानकारी प्राप्त हुई, अब हमको पूछ रहे, अगर पूछे आप सबसे पूछूं, मैं आप सबसे मैं अगर ये विनती करूं, प्रार्थना करूं कि हम सॉल्यूशन पे बात करें, अगर हम कि हमें राष्ट्रवाद, धर्मवाद, क्योंकि ये धार्मिक अखाड़ा है, हम लोगों को ये बात करनी है सबसे पहले कि हमारे धर्मांतरण का जो विषय है, अभी पंजाब की बात इन्होंने करी कि पंजाब में सबसे बड़ा धर्मांतरण हो रहा है। 6 लाख लोग हर साल, पिछले 2 सालों का आंकड़ा है, 6 लाख लोगों का धर्मांतरण किया गया है। अच्छा, धर्मांतरण करने का कारण समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोगों को जो पास्टर हैं, जो ये धर्मांतरण करने के लिए इनको फंड आता है, 25,000 करोड़ अमेरिका दे रहा है। 25,000 करोड़ हर साल फंड आता है। पास्टरों को कहा जाता है गांव गांव जाओ। पहले तो वो क्या करते हैं, छोटी छोटी सभा करते हैं जी। इसको समझना पड़ेगा, जब तक समझ नहीं होगी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसीलिए चिंतन मनन है। हाँ। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। वो जब जाएंगे, आप तो पुलिस में रहे हैं और जो मैं बात करूंगा वो आपको समझ आ रही होगी। ग्रास रूट पे बात करो, सॉल्यूशन पे बात करो, आज के युग की बात करो, नई पीढ़ी की बात करो। ये हल ढूंढना है, यहां पर केवल हल की बात करो। 5 मिनट में जिसने हल ढूंढ लिया, ठीक है भाई, हमको इस पे चलना है। एक तो हम सबको संत मत को क्रिकेट टीम की तरह काम करना चाहिए, पहला नियम। फुटबॉल टीम हमेशा जीतती है, अकेला आदमी कभी
कामयाब नहीं होगा। हम सब एक होकर हमको चलना पड़ेगा, उसके लिए काम करना है। और हर व्यक्ति को, हर इंसान को यह सोचना होगा, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है मेरे भारत देश के लिए, मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा, मैं वहां बोल रहा था, पास्टर जो है, पास्टर को कहते हैं फादर उस भाषा में। पास्टर को भेजे जाते थे ईस्ट इंडिया में 95% कुछ ऐसे राज्य हैं, 95% जो हैं वो क्रिश्चियन हो चुके हैं, ईसाईयत हो चुके हैं। हम पंजाब में ईसाईयत ने यह कह दिया है कि 2035 में 80% पंजाबी ईसाई बन जाएंगे। ये आंकड़ा उनका पक्का आंकड़ा है। अच्छा, अब करते क्या है? जब जाएंगे किसी गांव में तो पहले ये सभा करेंगे। हमारी सरकारों को ये सोचना है कि रोकने का प्राविधान क्या होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी धरती है। आप ये मानते हो कि सनातन शाश्वत है और सनातन ही परमात्मा है, ये मेरे से सहमत है आप सभी लोग। सनातन शाश्वत है, सनातन ही परमात्मा है। जो भी भारत में है, जो पैदा हुआ, वो सनातनी है कि नहीं है, ये पहले बताइए। दूसरा, हम सबको ये हक है अपनी भूमि। अगर आप लोगों को कल को कहीं बाहर विदेशों में जाते हो और वहां जाके उनका धर्मांतरण करते हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में, चाहे आप ईसाई की किसी कंट्री में, क्या वो करने देंगे कि नहीं करने देंगे? हां या ना? आप बताइए। बड़ा सवाल है महाराज जी, कोई नहीं करने देगा। अगर वो नहीं करने देंगे तो हमारा कानून क्यों नहीं लागू करते? राज्यों का कानून नहीं, देश में एक कठोर कानून हमें सबको एक कानून बनाना है। और वो तब तक नहीं बनेगा जब तक आपकी शक्ति ऊपर तक नहीं पहुंचेगी। आप कहते हो कि जातिवाद नहीं होना चाहिए। माफ करिएगा, मैं वासुदेव हूं जाति से, मैं वासुदेव हूं, ब्राह्मण हूं, विशिष्ट गोत्र है मेरा। परंतु मेरे गुरु ने कहा कि जातिकरण से हमें बाहर निकलना है तो दास लगा लिया, बस भगवान जी के दास हैं। बस लगाते ही नहीं हम लोग, अपने बच्चों के पासपोर्टों पे नहीं लगाया, दास हो गया काम। पहले तो ये जो अपने नाम के आगे हम कुछ भी हैं, पहले हमको हटाना पड़ेगा। हमको राम जी के दास बनकर हनुमान जी की तरह चलना पड़ेगा, या कुछ भी। हमको शिक्षा देनी है लोगों को। आप एग्जाम्पल हो। आप लोग जो करोगे वो नई पीढ़ी के अंदर जाके बात पड़ती है। नई पीढ़ी जो है आज एक एक बात नोट करती है। हर आदमी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको मालूम है कि ये बंदा क्या कह रहा है और ये कर क्या रहा है। उसकी वाणी और उसके कर्म क्या कहते हैं। कर्म पहचान है, हमारे कर्मों से हमारी पहचान है। नहीं तो आप जैसे, हमारे जैसे हजारों नाम हैं, त्रिलोचन दास जैसे हजारों नाम घूमते हैं, पर हमारे कर्मों से हमारी पहचान है। आज आप भगत सिंह का नाम लेते हो तो आपके मन में कौन सा भाव आता कि भगत सिंह कौन सा दिखाई देता? क्या अपने गांव वाला भगत सिंह दिखाई देता कि वो जो फांसी पे लटका था भगत सिंह वो दिखाई देता है? ये नाम की शक्ति है। हमें वो ताकत पैदा करनी है। आप लोग वो शक्ति हो जो भगवान ने आप लोगों पे विश्वास करके भेजा कि ये मेरे संत। क्योंकि समुंदर तो नहीं आ सकता दिल्ली देखने, दरिया नहीं आ सकती दिल्ली देखने, मुंबई देखने,
राज्यों को देखने, जम्मू कश्मीर पंजाब देखने, पर दरिया क्या करती है? जब बदल बनाकर ऊपर सूर्य को कहती है गर्मी डाल, वो बदल बनाकर अपनी ही दरिया में से ताकत फूंक कर तो उसको बदल बना के ऊपर भेज देती है। ऊपर से वही बदल जो दरिया में पानी दिल्ली देखना चाहता है, वो दिल्ली के ऊपर जाकर बैठकर दिल्ली का दर्शन करता है। भगवान नहीं आता, इतनी बड़ी ताकत कोई नहीं है संसार में भगवान पैदा होगा। भगवान अपने रूप में आप लोगों को बदल बना के भेजता है, जा बेटा जाके बरस अपने अपने राज्य में। बरस रहे हो, चाहे वो 100 लोगों के ऊपर बरस रहे हो, चाहे वो 200 लोगों के ऊपर बरस रहे हो, चाहे वो 1000 की शक्ति आपके पास 1 लाख की शक्ति है, तो भगवान ने आप पर भरोसा किया है। ये भरोसा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि 2 ही व्यक्ति जानते हैं, ए बंदे तुझे 2 ही बंदे जानते हैं, एक या तो तू जानता है या मैं जानता हूं कि तू कौन है। या तू जानता है या मैं तुझे बनाया मैं जानता हूं। अगर भगवान ने हमको बनाया है और आपको पता है कि आप भगवान के अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम अविनाशी के अविनाशी बच्चे हैं, और बार बार हम लोगों को कहा गया, तो आप लोग समझिए कि हमारा धर्मांतरण कैसे रुकेगा। हमारे बच्चों को वर्गलाकर, हमारे ही बच्चे हैं ये सारे, ये सब हमारे ही बच्चे हैं, चाहे वो किसी जाति में भी आते हैं। हम सब एक भाई बहन की तरह काम करें, टीम की तरह काम करें, तो कैसे हमारे बच्चों को कोई बेवकूफ बनाकर उनको अपनी तरफ लगा सकता है। आप में हमारे में दम होना चाहिए। हमारे क्या भगवानों में दम नहीं है क्या? क्या हमारे महादेव में, क्या हमारे कृष्ण में? अरे उनमें तो भाई उन्हीं के कारण तो हम हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने भी जोर से कहा कि इन्हीं के कारण, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, मोह से गरीब करोड़ पड़े। अपने आप को भी उन्होंने करोड़ों में गिना कि भगवान तेरी कृपा से गुरु गोविंद सिंह बना है, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, मोह से गरीब करोड़ पड़े। अब भगवान के चरणों में तो हम जैसे बहुत हैं, परंतु भगवान ने हमको चुना है। अच्छा, पास्टरों को जी, अच्छा, हाँ जी महाराज जी, आपने बहुत बड़ी एक बात की। नहीं, पहले मेरी एक धर्मांतरण पे बात पूरी होने दीजिए, क्योंकि मैं विषय से भटकना नहीं चाहता। जी जी जी। धर्मांतरण को रोकने के लिए पहले धर्मांतरण की पूरी पिक्चर समझिए। जब तक पिक्चर नहीं समझ आएगी, आपको उसका हल नहीं आएगा। बौद्ध नहीं, जानकारी नहीं होगी, तो कैसे पता लगेगा कि रोकना कैसे है। पहला पॉइंट, जो लोग आते हैं धर्मांतरण करने के लिए, एक कानून व्यवस्था लाई जाए, एक कानून, एंटी, उसको कहते हैं कन्वर्जन का कानून, एंटी कन्वर्जन, पूरे भारत में एक कानून लागू हो। दूसरा, ईसाइयत के नाम पर इतनी जमीनें हैं जो लीज पर हैं, जो कि कांग्रेस वालों ने बड़ी मेहरबानी करके बड़े मुरब्बे दे रखे हैं इन लोगों को, और पिछले 70 साल से बांट रहे हैं। उनकी लीज रिन्यू होने वाली है। सरकार को कहिए रिन्यू मत करिए, इनकी ताकत खत्म। हमारे देश में कैसे कर सकते हैं? उनके अपने देशों में तो तुम्हारी चर्चे बंद हो रही हैं, और हमारे देश में चर्चे बना रहे हो। अरे प्रचार भाई अपने देश में करो, जहां तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पीछे नहीं चलते। हमारे देश को क्यों देख रहे हो? इतने बड़े मुल्क हैं तुम्हारे पास, तुम अपने देश को संभालो भाई जाकर। हमारे पास एक बचा हुआ देश है, तुम तो कितने राज्यों में अपना डंका बजा रहे हो। आज से, कब से लगे हो? तो हमें वो कानून लाना है जिस कानून के तहत हम लोगों को उनके रिन्यू नहीं होने देनी जमीनें। आप सहमत हो कि नहीं हो? हाँ या ना? बड़ी कृपा है, आप अगर हम पर ये कृपा कर रहे हो। ये प्रस्ताव नोट कर लिया संत संसद में, प्रस्ताव नोट हो रहे हैं महाराज जी। नहीं, मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, इतना समय नहीं है बार बार जोर देने का।
ये तो आप लोगों को इकट्ठे होकर टीम वर्क की तरह काम करना होगा। हस्ताक्षर करिए अपना। ये कोई हम प्रोपोगंडा करने के लिए नहीं है बैठे, हम सोल्यूशन निकालने के लिए बैठे, हल देने के लिए बैठे हैं कि भाई काम कैसे करने हैं। छक्के मारेंगे, दुनिया में दिखेगा, और सभी एक होकर चलोगे तभी सरकार भी आपके सामने, क्योंकि सरकार को भी जवाब देना पड़ता है। सरकार करना चाहती है पर सरकार को दम देखना होता है कि मेरे को आके कोई समझाए तो सही भाई हमको कैसे करना है। पता तो उनको सब कुछ ही है। आप अगर आवाज उठाओगे तो उनके लिए आसान हो जाएगा कुछ, तो वो आवाज आज उठनी चाहिए। दूसरी बात, जब ये जाते हैं तो ये चमत्कार की बात करते हैं, घर घर में चमत्कार। तो क्या ये टेलीविजन्स पे इस तरह का प्रोपेगेंडा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस पर भी काम होना चाहिए। ये वाला कि भाई माफ करिएगा, ये लोग क्या करते हैं, एक हॉल में ये गए गांव में जाकर, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से समझा है इसको, बहुत बारीकी से, ग्रास रूट पर। ये जब गांव में गए, ये ईस्ट इंडिया में भी जब गए, ये वीजे लेकर जब भारत में आए पास्टर्स विदेशों के, जब यहां पर आके काम करते हैं गांव गांव में, तो इनके वीजे जो होते हैं टूरिस्ट वीजे हैं। टूरिस्ट वीजे पर यहां पर वर्क अलाउड नहीं होता, ये सब प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता जी, अगर आपको पता हो तो ये नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसी के कारण हम कैसे इसको रोक सकते हैं? हम इतनी व्यवस्था आम लोगों को दे दें हमारी सरकार के कारण। एजुकेशन, ये एजुकेशन पर बहुत काम किया जाता है। गरीब बच्चे को पकड़ा, स्कॉलरशिप दी, तेरे बच्चे को बॉम्बे पढ़ाई कराएंगे, अच्छे स्कूल में भेजेंगे, अमेरिका में भेजेंगे। वहां पर भी अमेरिका में क्या करेंगे, हम स्कॉलरशिप दिलाएंगे। इतना पैसा खर्च किया जाता है बच्चों के ऊपर कि माँ बाप मजबूर होकर कहता कि नहीं अब तो मैंने तेरा पल्ला पकड़ लिया। जब हॉल में खड़े होते हैं तो ये क्या करते हैं, पहले तस्वीर नहीं रखते अपने धर्म गुरु की, अपने धर्म की तस्वीर नहीं रखते, ऐसे ही कहते हैं प्रार्थना करो अपने अपने धर्मों की इकट्ठे होकर। उसके बाद धीरे धीरे कैसे शुरू हुआ, फिर एक तस्वीर रखनी शुरू करी। तस्वीर रखने के बाद कहा कि देखो ये है जिसने तुमको रोटी दे रहा है, ये मेडिसिन, हम मेडिसिन जो लेकर आए तुम्हारे लिए फ्री, ये दे रहा है, इसके सामने झुकना शुरू करो। वो झुकना शुरू करते हैं। अब जब झुकना शुरू करते हैं, मत्था टेकना शुरू करते हैं, तो फिर हम क्रिश्चियन का जो निशान होता है क्रॉस, फिर वो गले में डालना शुरू कर देते हैं अगली बार, और धीरे धीरे से वो अपना बनाना शुरू कर देते हैं कि ये तो चीजें देता है हमको भगवान, वस्तु देता है। आप लोगों के, हम लोगों के, पहले हमारे देश में जो मुगलों ने अब किसके बल पर, तलवार के बल पर, कि काट देंगे, हमारे सामने जो नहीं झुकेगा काट देंगे। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने रावी नदी, ब्यास नदी के बीच में 20 साल लगाए, वहां से हिले नहीं। इसी कारण से, पढ़ो इतिहास, इसी कारण से दुख मनाया कि यहां पर अगर मैंने मेहनत ना करी तो इनको, इन सबको क्या कर देंगे, धर्मांतरण हो जाएगा। और जगह बचा के रखी गुरु नानक देव जी ने। हम अपने पूर्वजों के ही, गुरुओं के ही रास्ते पर चलने की जरूरत है हमको। ब्यास नदी से रावी नदी के बीच में पक्का किला जमा लिया और कहा कि मैं इस पे काम करूंगा, पूरी काम किया। इतिहास में सब कुछ बना हुआ है। आप सब लोग ताकतवर हो, आपकी वाणी में ताकत है। अरे 2 आदमी भी चाहे आपके पास है, पर आप एक बात बताओ, एक पिता के पास तो 2 आदमी भी नहीं होते घर में, उसका तो बेटा ही उसके पीछे नहीं चलता। इतना बुरा हाल हो गया पिता का। मातृ देवो भव पितृ देवो भव, पिता के पीछे बच्चे नहीं चलते, पर आपके पीछे 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे भी चल रहे हैं। कृपा है भगवान की, मान तो रहे हैं।
तो आप लोगों के पीछे तो असंख्य भगत है, कितनी कृपा है। आप लोग कहीं सत्संग प्रवचन करते हो, कितनी कृपा होती है। हमें अपने अंतर मन में अपनी अंतर शक्ति को जागृत करके हमें इस पर जोर देना है कि मुझे, मेरा देश है, ये मेरी कंट्री है, ये मेरा घर है, मुझे इस घर को कैसे बचाना है, उस पर काम करना है। और जब आपने सोच लिया, आपने मन, कहो कबीर मन मान्या तो हर जानिया, आपने अगर सोच लिया तो आप क्या नहीं कर सकते, ये बताओ मुझे। सन्यास ले सकते हो, सोचा ही था ना सन्यास ले लेंगे, विरक्त हो जाएंगे, ले लिए ना। सोचा था ना साधु बन जाएंगे। एक समा था, साधुओं पे लोग हंसते थे, हमने वो समा देखा हुआ है। हम टिक्का लगा के जाएं, बस्तर ऐसे पहनकर जाएं, तो लोग हमारे जो ये जितने भी ये, क्योंकि राज था, कांग्रेस का राज था, बुरा हाल था, साधु की इतनी बुरी हालत थी, वहां पर क्या नाम है, एयरपोर्टों पर ऐसे लगता था जो मैंने भोगा है वो बता रहा हूं, क्योंकि बचपन से 9 साल की उम्र में देश विदेशों में घूम रहा हूं। लोग मजाक उड़ाते थे, हंस देते थे, ए देखो वो जा रहे ने की कहते ने, देखो मथे टेक लगा के देखो कपड़े किदां दे पाए ने। हमने फिर भी डट कर अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए कहीं रुके नहीं, थमे नहीं और तगड़े होकर अपना काम करते रहे। कहां नहीं किया। आज अपने आप को खड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपको तो भगवान ने भरपूर कृपा की ये शक्तियां दी हुई हैं। किस बात की कमी है? गाड़ियां हैं, ड्राइवर है, घर है, आश्रम है। भगवान ने जितना देना था दे दिया, भाग्य से ज्यादा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। भगवान कृष्ण कहते हैं जो तेरे भाग्य में होगा भाग कर आ जाएगा, जो तेरे भाग्य में होगा भाग कर आ जाएगा, और जो तेरे भाग्य में नहीं होगा भाग कर चला जाएगा, वो भी भाग कर चला जाएगा। आपसे प्रार्थना की अपने लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है। आपके ऊपर बड़ी कृपा है, सबके ऊपर। आपके पास शक्तियां हैं। आप किसी पर भी, आप किसी शक्ति को भी प्रार्थना करते हो, मेरे आराध्य हनुमान जी प्रकट हो, 1 मिनट में कृपा कर देते हैं वो आपके ऊपर। मां को कहते हो कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थाम नमस्तस्य 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 नम। मां खड़ी हो जाती है, जगत जननी, बेटा क्या चाहिए तुमको? इतनी शक्तियां रखते हो आप लोग, ऊपर से शक्तियों को बुला लेते हो। क्या नीचे ठीक नहीं कर सकते क्या वातावरण? क्यों कमजोर बने हो? इंसान खुद से हारता है, खुद से। वो दूसरा कोई नहीं हरा सकता। जब आप ठान लोगे कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, तो कोई दुनिया की ताकत में हार नहीं मानने वाला। ये चाहते हैं गोस्वामी जी, हमको सॉल्यूशन चाहिए। ये जो जितने बाकी के जो ये मुसलमान हैं, ये जो जितने भी हमारे देश के विधर्मी, हमारे बाहर से विदेशों से जो लोग आकर हमारे धर्म परिवर्तन पर, हम धर्मांतरण पर हमारे काम कर रहे हैं, इन सब पर नीतियां हम पर कायम होनी चाहिए। और ये सरकार आपकी बात को सुनेगी, इसका पूरा प्रावधान है। मिलकर इस पर चर्चा करिए, बार बार चर्चा करिए, समय और धैर्य से काम करिए, शांति से काम करिए। आपकी बात ऊपर तक जाएगी और ऊपर से अपने आप कानून बनेंगे। और भगवान की कृपा से हमारा राष्ट्रवाद, इतनी कृपा से हमारा राष्ट्रवाद, हाँ, भारत, वंदे मातरम, और भारत देश जो आपके अंदर खून में, आपके डीएनए में है, यहां है। भारत आपके डीएनए में है, आपके खून में है, आपकी भाषा में है। विनम्रता हमारा गुण है, विनम्रता हमारा गुण है। कायरता हमारा दोष है। हम कायर नहीं है कहीं से, हम विनम्र हैं। शिष्टता हमारी सीता है कि नहीं? हाँ। और वेदांत हमारा क्या है? स्वाभिमान है। वेदांत, वेदों का। हर रोज हमारी रामायण है, हर श्वास हमारी गीता है। हर रोज हमारी रामायण है, हर श्वास हमारी गीता है। और जब तक आप रहते हैं शांत, तो होते हैं भारत।
और जब आपको कोई छेड़खानी करता है तो आप उसी समय बन जाते हैं बोलिए हम महाभारत बन जाते हैं। आप महाभारत भी हो, क्रांति है आपके अंदर। महाराज जी, आपने शिक्षा पर कहा, आप अब जोश में आ गए हो। यही जोश चाहिए था। शिक्षा की मैं बात कर रहा था, क्योंकि जी। शिक्षा कितना बड़ा जी एक रोल अदा कर सकती है उस बदलाव का। क्योंकि शिक्षा जो दी गई है वो तो आपके भी सामने है। पहले तो एक नैतिक शिक्षा का पाठ भी होता था, अब तो वो भी खत्म कर दिया गया है। तो ये जो शिक्षा है, ये कितना बड़ा एक भूमिका बना सकती है। शिक्षा हमारे बच्चों में बहुत है, संस्कार बहुत है। आज आप देखिए, माथे पर वैष्णव तिलक लगाकर बच्चे हाथ में माला पकड़ के राधा राधा करना सीख गए हैं। ये शिक्षा कम है क्या? हाँ, यही शिक्षा, ये कितनी जरूरी है, कितनी बड़ी भूमिका यही कर सकते हैं। एक प्रेमानंद जी महाराज जी अगर बहुत कुछ कर रहे हैं तो सारे ही तो प्रेमानंद ही हो। आप उनसे कम थोड़ी हो, पर आपका जो शक्ति है वैसे ही लगनी चाहिए जैसे वो लगा रहे हैं। बस उसी दिशा में गंगा बहनी चाहिए। मुझे अपना थोड़ी सोचना है, मुझे तो भगवान का और नाम का सोचना है। नाम का डंका, नाम मिले ता जीवा नानक, नाम मिले ता जीवा। बस नाम की महिमा है, भगवान के नाम की। ऐ मन मेरे तू सदा रहो हरि नाम नाले। क्यों ये जड़े भूपिंदर गिरी जी महाराज जी ने इतने विद्वान हैं, एम्स वाले इनको बुलाते हैं, बड़े बड़े इनके विद्वान हैं, इतने विद्वान हैं ये, इतने अच्छे हैं। इनको पंजाब में देखो घर घर में इनकी पहचान है, इनको प्रेम करते हैं। सरदार होकर इस सन्यासी बने हुए हैं, नागा साधु। क्या यह कम है? ये कम है? अरे आप जैसे लोगों ने बचाया भाई भारत, आप जैसे लोगों के साथ भारत की टौर है, आप जैसे लोगों के साथ भारत चमक रहा है। कोई कमी थोड़ी है किसी प्रकार से। मैं ये इनके गुण नहीं गा रहा, मैं सब आप वही हो, वही शक्तियां हो। हमको सबको एक साथ काम करना है, मिलकर। एक उंगली चलेगी, इस पर चोट मारेगा कोई तोड़ सकता है, इसको अगर मिलके चलेंगे हम लोग तो हमको कोई तोड़ सकता है कि नहीं तोड़ सकता? बताओ हमको। ये हमारी ताकत है। आज देख लो राहुल जी का क्या हाल हो गया, वो ऐसे चलते हैं एक। और जो हमारे यशस्वी आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी, वो कैसे चलते हैं? ऐसे चलते, आपको सबको साथ लेकर। और नारा भी दे दिया, सबका साथ। अब मैं ये नहीं चाहता सब इकट्ठे होकर, आप लोगों को भी। आज सुरक्षा मिली कि नहीं मिली? आज के युग में हम लोगों को थोड़ा सा ठीक हुआ कि नहीं? थोड़ा हमारा कद बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा ही है। उसको कहने की जरूरत थोड़ी, दोहराने की जरूरत थोड़ी है। जो हो रहा है आज आप कॉन्क्लेव कर रहे हो। पहले आप 4, 5, 10 साल पहले ये कर सकते थे, लोग मजाक करेंगे, कोई आता नहीं था। तो आज कैसे हो रहा है ये? आप कह रहे हो मैंने करना है। क्यों? क्योंकि धर्म बड़ा है। आप धर्म बड़ा है और धार्मिक लोग बड़े हैं, और आज उसका फायदा उठा के इसको मल्टीप्लाई कर लो। बस इसको तगड़ा कर लो, मोटिवेट करो। जनता को यह मत बोलो कि नहीं हो रहा, उनको बोलो हो रहा है, फिर लोग जुड़ते हैं। पर महाराज जी, एक सवाल आपसे और ले रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब एक भगवे में व्यक्ति काम करता है तब बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तब कहा जाता है कि संतों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, संतों को तो अपने आश्रम संभालने चाहिए। तो संत ही तो हमारे यशस्वी पूजनीय आदरणीय योगी जी क्या है? वो उन्होंने तो ये सब चीजें खंडित कर दी ना सारी। योगी जी क्या है ये बताइए? संत ही तो है, और क्या है वो? आप बता दीजिए क्या है? झोला लेके चलते हैं, सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। उस दिन हमने महाराज जी से मिलने के लिए जब हम बैठे तो हमको वो संजय प्रसाद जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब कहने लगे, महाराज जी सुबह 4 बजे, वो 4 बजे फिर लग जाते हैं अपनी दुनिया में। तो कौन 4 कहते 11 बजे हमको छोड़ते हैं, 4 बजे फिर उठ के अपनी भक्ति भाव में लगकर अपना कार्य शुरू कर देते हैं। तो ये बताइए 4 बजे कौन उठ रहा था सुबह? तो संत को राजनीति में आने से आम जो जनमानस में दिक्कत क्या है, या मैं कहूं विपक्ष को दिक्कत क्या है? नहीं, आप विपक्ष को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? क्यों हीरो बना रहे हो? वो हीरो है ही नहीं है। आप उसको हीरो क्यों बना रहे हो? क्या है विपक्ष? हमने विपक्ष क्यों किसी को हीरो बनाना? भाई तू कौन है? जो होगा वो अपनी मर्जी से होगा। संतों को कोई नियम बना के देगा कि संत अपने तरीके से उड़ते हैं? अरे हम खुला आसमान है, जहां मर्जी उड़ो भाई तुम।
लिबर्टी है तुम्हारी, जहां मर्जी जो मर्जी करो यार। तुम कौन तुम्हारे ऊपर लागू होगा? कौन तुमको कानून बनाएगा? कौन है आपसे ऊपर? आपसे ऊपर केवल भगवान है। तो भगवान को बुला लो, वो कानून बना दे। संतों के ऊपर तो भगवान ही होते हैं और तो कोई नहीं होता। तो कानून जो है ये है। तो इसलिए हमें किसी को हीरो बनाना ही नहीं, कोई इशू है ही नहीं है, कोई है ही नहीं है। विपक्ष की बात मत करिए, लोग बोलते हैं बोलने दीजिए, हम सुनते ही नहीं है। अपना काम करो। अच्छा, दो आदमी दौड़ रहे थे, एक जीत गया रेस में। उसे पूछा गया, भाई साहब आप कैसे जीत गए? बोला मैं इसलिए जीत गया क्योंकि मैं दौड़ में लगा रहा और मैंने दूसरे को बोला तू क्यों हार गया? कहता मैं इसको देखता रहा। तो हमें हारना थोड़ी है, हमें जीतना है। जीतने वाले को अपने को देखना है कि मुझे जीतना है। क्यों क्यों बड़े भा साडा बैठा, बड़ा भा, सारे बड़े भाई बैठे, साडे ये बड़े वीर बैठे साडे सारे। हाँ जी महाराज जी, एक अंतिम सवाल और आपसे ले रहा हूं, क्योंकि सब चीजों पर बात हुई है। यहां पर जो वास्तव में आज जिस धार्मिक पर्यटन की आवश्यकता है, जिसकी हम बात कर रहे थे, कि जो मठ और मंदिर हैं, जो सनातन की ये शक्ति है, इसे मजबूत करने के लिए और क्या प्रयास होने चाहिए और इन पर कौन सा चिंतन होना चाहिए? क्योंकि सॉल्यूशन की आपने बात की है, तो इस पर भी बात हो जानी चाहिए, क्योंकि यही तो ताकत है। आपने कहा कि ये ताकत है, लेकिन अगर ये ताकत कम कर दी जाएगी, या मैं ये कहूंगा कि अगर आपने कोई आश्रम, कोई मठ, कोई मंदिर बनाया और उसके अंदर बहुत सारी तादाद में लोग आने लगे और उसके बाद ये कहा जाए कि भाई इसका तो सिस्टम हमारे पे कर दीजिए या सरकार उसका अधिग्रहण कर ले। मैं बड़े खुले शब्दों में कह रहा हूं कि बहुत सारे संतों की ये चिंता थी। तो अच्छा है, आप कीजिए, आप सारी चीज ले लीजिए, लेकिन समानता के साथ। आप ये सवाल मुझे कर रहे हो? आपसे ही है नहीं, आप ये मुझे कर रहे हो। ये सवाल एक्चुअली सरकार को करना चाहिए हमको। हम केवल प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हाँ बिल्कुल, हम यही हम कह रहे हैं। हम सरकारी महकमे में हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है किसी का टिप्पणी करने की, पर हम प्रार्थना लेकर चलेंगे तो प्रार्थना में तो भगवान जी भी प्रकट हो जाते हैं। तो सरकारें क्यों नहीं झुक सकती? प्रार्थना विकल्प है। इस पर भी अगर कोई अकड़ के बात करेगा तो हम अकड़ के बात करेंगे। कोई अगर झुक के बात करेगा, साष्टांग साष्टांग करेगा आपको, तो आप क्या करेंगे? अभी हमारे संजीव जी ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी ने हमें कहा, मुझे श्रेय दिया कि एक बच्चे का बालक जो लंदन में बालक है, हमने इतनी उसकी संस्कार देखे। अगर हम पानी ना पड़े, मेरी एक आपसे प्रार्थना, अगर पानी ना पड़े फसलों पर तो फसल तबाह हो जाती है। पानी ना पड़े फसलों पर तो फसल तबाह हो जाती है। अगर संस्कार ना पड़े नस्लों पर तो नस्लें तबाह हो जाती हैं। नस्लों को बचाना है तो उनको संस्कारी बनाना होगा, और संस्कार हमने थोड़ी देने हैं। अच्छा, आप एक काम करिए, कथा है, किनकी कथा है? मार्कंडे जी की। मार्कंड जी जो उनके पिताजी थे, इतने बड़े ज्योतिषाचार्य थे, पूछिए मत, उनकी मृत्यु की डेट तय हो गई। अपने पुत्र को बढ़ते हुए देखा, 4 साल में मर जाएगा। वही मार्कंडे जी चिरंजीवी हो चुके हैं। अब देखिए भगवान कैसे झुक गए। बाल रूप में देखा कि 2 साल का बच्चा, इसको नहीं समझ आएगी, 2.5 साल का हुआ तो उसको 2-2.5 साल में ऐसा ट्रेन कर दिया, दूर बैठे रहना पेड़ के नीचे, और वो लेट लेट के साष्टांग करता था हर एक साधु को। उसको साष्टांग प्रणाम सिखा दिए, दंडवत, डंडे की तरह लेट जा बेटा। लेट गया, हर साधु के यहां लेट जा। 2 साल उसने ऐसी कृपा हुई, अगले ही साल सनत कुमार है, वो जो हमारे सनकादिक है, चारों कुमार प्रकट हुए, सिर पे हाथ रखा और कहा, जा चिरंजीवी भव। बताओ, उसको लंबी आयु का आशीर्वाद दे दिए। तो अब उसको वो पिताजी आके खड़े हो गए तो भगवान जी भी झुक गए। दिए कि नहीं दिया? आपको वो कथा है ही कि नहीं है? वो प्रणाम से
मत्था टेकने से आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। संस्कार यहीं से शुरू होते हैं कि झुक जा। गुरुवाणी में भी यही कहा गया है कि ऐसी कृपा मोहे करो, संता चरण हमारो माथा, नैन दरस तन तूड़ परो। संत मिले तो चरणों में झुक जा, मत्था टेक, उसके चरण धूड़ अपने मत्थे पे लगा और भगवान को क्या शुक्र है तेरा प्रभु, तेरा ही रूप के दर्शन कर रहा हूं, क्योंकि तू घट घट वासी है, सब जगह तू ही बैठा। ये भगवान ही तो बैठे हैं और कौन बैठा। इनमें भगवान जैसी शक्ति है। पर अगर खुद को ये इंसान समझेंगे तो ठीक है, समझते रहें। अगर भगवान समझेंगे तो भगवान जी इनके अंदर बैठ के बोलेंगे मैं ही काम करूंगा, तू थोड़ी बोलेगा। आज आप थोड़ी बोल रहे हो भाई साहब, आपके अंदर भी तो कृष्ण ही बोल रहे हैं, और कौन बोल रहा है? मेरे अंदर ये सब संतों की जो थोड़ा थोड़ा ये इनके अंदर भी तो भगवान कृष्ण ही बोल रहा है, और कौन है? इसलिए आपने जो प्रश्न किया है उसका यही है कि हम प्रार्थना करेंगे। एक क्या करो, एक निवेदन आप कर सकते हो सरकारों को, और उस निवेदन को बड़े तरीके से लिखकर उनको लिखकर भेजिए। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, हमारे ही सारे कार्य देखते हैं, सब कुछ बना हुआ है। कुछ सरकार बहुत साथ दे रही है, सहयोग दे रही है, सरकार की कोई कमी नहीं है। हमको सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है, और इतने प्रेम पूर्वक पहुंचानी है कि सरकार कहे वाह बेटा हो गया तेरा काम, जा ले जा भाई। और ये मंच है कि शायद सरकारों तक वो बात चली जाए, क्योंकि यहां मंच पर यही एक था कि भाई इस संत संसद में चर्चा हो, मंथन हो, विषय आए। वो विषय बहुत सारे हैं महाराज जी, और पंडोकर सरकार जी भी हमारे साथ हैं। चमत्कार की बात की महाराज जी ने, महाराज जी, और देखिए ये एक बड़ा विषय है। ये वाले चमत्कार की बात नहीं करी। नहीं, हमारे जो चमत्कार हैं भाई साहब, वो वास्तविक चमत्कार हैं भारत के, उस पे शक्तियां काम करती हैं। ये चमत्कार क्या है? एक बच्चे को कैसे किया बताता हूं। पैसे दिए, भाई साहब तू आके यहाँ पर ड्रामा कर, नाटक कर, वो वाले गड़बड़ करना, उसको रोकना जरूरी है। दूसरा एक क्या किया, मेरे को किसी ने सत्य खबर बताई, मैं आपको वो भी बताता हूं। बच्चे बस में बैठे, बस में बैठ के ड्राइवर ने किसी तरह से चाबी निकाल ली और कहा गाड़ी बंद हो गई। भाई वो स्कूल था ये वाला, क्या नाम है अपना, कॉन्वेंट स्कूल। तो उसके बाद उनको बच्चों को कहा कि ठीक है अब बस नहीं चलेगी। बच्चे बेचारे छोटे थे, डर गए, घबरा गए। अच्छा क्यों, कैसे चलेगी, कैसे होगा? फिर मारी वो क्या कहते, चाबी नहीं हुई, वो कुछ गड़बड़ हो गई। फिर मारी, वो 3-4 बारी मारी, फिर गड़बड़ हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होगा। अच्छा अपने अपने भगवान जी का नाम लो। अपने अपने भगवान जी का नाम लिया तो बोले ऐसे है। तो वो फिर आखिर में कैसे गाड़ी चली आपको पता ही है। अब किसका नाम लेना है? अब हमारे भगवान जी का नाम लो, अभी गाड़ी को चलाएंगे तो चल जाएगा। तो ये रोकना है।